नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें एक बहुत ही खास यात्रा पर ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक की, तिरुपति बालाजी। लेकिन हम सिर्फ यात्रा की बात नहीं करेंगे, हम उस अनुभव के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा दर्शन जिसके लिए लोग घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक इंतजार करते हैं, और मिलता क्या है? सिर्फ कुछ सेकंड्स। फिर भी लाखों लोग हर साल खींचे चले आते हैं। ऐसा क्या है उन कुछ पलों में जो जीवन भर की याद बन जाते हैं? तो आज हमारा मिशन यही है, तिरुपति यात्रा से जुड़े इन रहस्यों की परतें खोलना। यह सिर्फ एक बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है। हम समझेंगे कि उस कुछ सेकंड के दर्शन का असली मतलब क्या है। तिरुमला की वो 7 पहाड़ियां सिर्फ पहाड़ हैं या कुछ और भगवान की उस मूर्ति में कौन से गहरे प्रतीक छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे हैरान करने वाली बात से। हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि घंटों की प्रतीक्षा के बाद भक्त को भगवान के सामने मुश्किल से 10, 20 या 30 सेकंड मिलते हैं। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। इतना लंबा सफर, इतनी मेहनत और नतीजा बस कुछ पल। बिल्कुल, और यही इस अनुभव का सबसे गहरा रहस्य है। इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ये जो घंटों की प्रतीक्षा है, इसे सिर्फ इंतजार की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखें इसे? ये अपने आप में एक तपस्या है, एक साधना है। तपस्या मतलब लाइन में खड़े रहने को आप तपस्या कह रही हैं? हाँ, सोच कर देखिए, उस लाइन में कोई बड़ा उद्योगपति भी खड़ा है, कोई राजनेता भी, कोई वैज्ञानिक भी और कोई साधारण किसान भी। वहाँ सब बराबर हैं। जब कोई व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, आम लोगों के साथ घंटों तक बिना किसी विशेष सुविधा के खड़ा रहता है, तो उसका जो अहम है, जो अहंकार है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। वो जो भाव है कि मैं कुछ हूँ, वो इस भीड़ की ऊर्जा में विलीन हो जाता है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब दर्शन से पहले की प्रतीक्षा ही आपको दर्शन के लिए तैयार करती है। आपका अहंकार ही सबसे बड़ी दीवार है आपके और दिव्यता के बीच, और वो दीवार वहीं गिरा दी जाती है। एकदम सही कहा आपने। और जब अहंकार की वो दीवार गिर जाती है, तो वहाँ सिर्फ 2 ही बचते हैं, भक्त और भगवान। बिल्कुल, भक्त और भगवान, एक शुद्ध निर्मल संबंध। उस अवस्था में जब चेतना पूरी तरह से ग्रहणशील होती है, तब वो 10 सेकंड का दर्शन भी एक जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाता है। वो एक कालातीत क्षण होता है जहाँ समय रुक जाता है। इसीलिए वो कुछ पल जीवन भर के सबसे कीमती पलों में से एक बन जाते हैं। वाह! क्योंकि वो अनुभव शुद्ध अंतःकरण से होता है, बिना किसी अहंकार के पर्दे के। मतलब असली चीज दर्शन नहीं, बल्कि दर्शन के लिए तैयार होने की प्रक्रिया है। और ये तैयारी सिर्फ लाइन में खड़े होकर ही नहीं होती होगी, बल्कि उस पूरी यात्रा में होती होगी, खासकर उन 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, है ना? मैंने पढ़ा है कि तिरुमला को सप्तगिरी कहते हैं। ये 7 पहाड़ियां क्या हैं? हाँ, सप्त यानी 7 और गिरी यानी पहाड़। ये 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के शेषनाग अनंत शेष के 7 फणों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ भौगोलिक पहाड़ नहीं है। अच्छा, और वो किस चीज का प्रतीक है? पहली पहाड़ी है शेषाद्री। शेषाद्री? जी, शेषाद्री मतलब शेष का पर्वत। ये सभी पहाड़ियों का आधार है। ये उस दैवीय शक्ति का प्रतीक है जो भगवान को धारण करती है। जैसे शेषनाग पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं, वैसे ये पहाड़ी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। ठीक है। और दूसरी पहाड़ी नीलाद्री, इसके बारे में मैंने सुना है कि वहाँ केश दान की एक बहुत खास परंपरा है। ये क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या कहानी है? ये एक बहुत सुंदर कथा है और उससे भी सुंदर उसका प्रतीक है। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्रीनिवास के मस्तक पर चोट लगी और उनके कुछ केश झड़ गए। तब नील देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी ने तुरंत अपने सुंदर केश काटकर भगवान को अर्पित कर दिए। भगवान इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वचन दिया कि जो भी भक्त यहाँ अपने केश अर्पित करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। बहुत गहरा। आध्यात्मिक स्तर पर केश हमारी सुंदरता और पहचान का प्रतीक है। मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा भाव हमारे बालों से जुड़ा होता है। सही बात है। केश दान करना मतलब अपनी सुंदरता के अहंकार और बाहरी पहचान की आसक्ति का त्याग करना। ये समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है।
यानी पहले पड़ाव पे शक्ति का आधार मिला और दूसरे पर अहंकार का त्याग हो गया। इसके बाद कौन सी पहाड़ी आती है? इसके बाद है गरुड़ाद्रि, गरुड़ का पर्वत। कहते हैं कि भगवान के वाहन गरुड़ जी इस पर्वत को स्वर्ग से भगवान वराह के निवास के लिए लाए थे। ये पहाड़ी भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा, पूर्ण शरणागति और वैराग्य के भाव का प्रतीक है। सेवा और शरणागति। और इसके बाद फिर आती है अंजनाद्रि, यानी अंजना का पर्वत। यह हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। अच्छा। जी, इस पहाड़ी पर कदम रखते ही भक्त के अंदर भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत होता है। एक मिनट में यहाँ रुकना चाहूंगा। हर पहाड़ी एक गुण का प्रतीक है। आधार, त्याग, सेवा, भक्ति। ये तो ऐसा है जैसे मंदिर पहुंचने से पहले ही आपकी पूरी आध्यात्मिक ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल, यह एक क्रमिक विकास है। 5वीं पहाड़ी है वृषभाद्रि। वृषभाद्रि। हाँ, इसका नाम वृषभासुर नामक एक असुर के नाम पर है। उसे इसी स्थान पर घोर तपस्या के बाद भगवान शिव से मोक्ष प्राप्त हुआ था। यह पहाड़ी हमें 2 बातें सिखाती है। एक, तपस्या से बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं, और दूसरी, भगवान की करुणा कितनी असीम है। कि वो एक असुर को भी मुक्त कर अपनी शरण में ले लेते हैं। बिल्कुल। और आखिरी 2 पहाड़ियां? छठी है नारायणद्रि। यह नारायण ऋषि से जुड़ी है, जिन्होंने यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या की थी। यह पहाड़ी भगवत ज्ञान और भगवत सेवा के भाव का प्रतीक है। और 7वीं सबसे मुख्य पहाड़ी है वेंकटाद्रि। इसी पर मुख्य मंदिर स्थित है। वेंकटाद्रि। वेंकट शब्द का अर्थ ही है पापों का नाश करने वाला। संस्कृत में व्यम का अर्थ है पाप और कट का अर्थ है काटना या नाश करना। ये वो अंतिम पड़ाव है जो भक्त के सभी पापों का नाश कर उसे शुद्ध कर देता है। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन। जिसका मतलब है कि वेंकटाद्रि के समान कोई दूसरा स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है। जी, ये तो अद्भुत है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 7 पहाड़ियां असल में 7 आंतरिक अवस्थाएं हैं जिनसे एक भक्त को गुजरना होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोतों में इसे 7 आध्यात्मिक सीढ़ियों के रूप में भी समझाया गया है। पहली सीढ़ी है इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है। दूसरी है मनोनिग्रह, अपने चंचल मन को साधना। तीसरी है सतबुद्धि, यानी सात्विक और शुद्ध बुद्धि का विकास। इंद्रिय, मन और फिर बुद्धि। हाँ। चौथी सीढ़ी है संस्कार परिवर्तन, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आध्यात्मिक आदतें डालना। 5वीं है आत्मशुद्धि, भीतर की सफाई। 6ठी सीढ़ी है भक्ति की प्राप्ति, जब हृदय में सच्ची भक्ति का उदय होता है। और 7वीं और अंतिम सीढ़ी वेंकटाद्रि पर पहुंचकर शरणागति है, पूर्ण समर्पण। हाँ, यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। तो जब कोई भक्त इन 7 आध्यात्मिक सीढ़ियों को पार करके वेंकटाद्रि पर पहुंचता है तो वो पूरी तरह से तैयार होता है। और वहां पहुंचकर जब वो भगवान के सामने खड़ा होता है, उस विग्रह में भी तो कितने ही रहस्य छिपे हैं। हमारे स्रोतों में लिखा है कि ये मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है। हाँ, ये एक स्थानक मूर्ति है, यानी खड़ी हुई मुद्रा में। और क्योंकि ये अपने स्थान से कभी नहीं हिलती, इसे ध्रुव बेर भी कहते हैं। ध्रुव बेर? जी, बेर का अर्थ है विग्रह या मूर्ति। ये स्थिरता और शाश्वतता का प्रतीक है कि भगवान हमेशा वही है आपके लिए। मैंने मूर्ति की 4 भुजाओं के बारे में भी पढ़ा है। ऊपरी दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र है और बाएं में शंख। लेकिन जो नीचे के 2 हाथ हैं, उनकी मुद्राएं बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल। निचला दाहिना हाथ नीचे की ओर इशारा करते हुए वरद हस्त मुद्रा में है। ये भक्तों को वरदान देने का प्रतीक है। और दूसरा हाथ? लेकिन जो निचला बायां हाथ है वो कमर पर रखा हुआ है। इसे कटिहस्त कहते हैं। कटिहस्त? जी, इसका एक गहरा प्रतीक है। ये भक्त को आश्वासन देता है कि भव सागर, यानी ये दुनिया का जो सागर है, वो बस कमर तक ही गहरा है। अरे वाह! डरो मत, मैं तुम्हें इससे पार लगा दूंगा। कमाल है। एक ही समय पर वरदान भी और सुरक्षा का आश्वासन भी। मूर्ति के श्याम वर्ण के पीछे भी कोई खास वजह है? हाँ, भगवान का गहरा श्याम वर्ण दर्शाता है कि वे ब्रह्मांड के सभी भक्तों के भावों, विचारों, इच्छाओं, यहाँ तक कि उनके दोषों को भी अपने अंदर सोख लेते हैं। जैसे गहरा काला रंग हर दूसरे रंग को अपने में समा लेता है, वैसे ही भगवान किसी को अस्वीकार नहीं करते, वे सबके हैं। और
उनकी आंखों के बारे में एक बड़ी अनोखी बात लिखी है कि भगवान की आंखें तिलक या आभूषणों से थोड़ी ढकी रहती हैं। ऐसा क्यों? इसका प्रतीक ये है कि भगवान भक्त के बाहरी रूप रंग, उसके कपड़े, या वो अमीर है या गरीब, ये सब नहीं देखते। तो वो क्या देखते हैं? उनकी दृष्टि बाहरी नहीं, आंतरिक है। वे सीधे भक्त के हृदय के भाव को देखते हैं। उनकी दृष्टि आपके भीतर तक जाती है। वे बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। ये सचमुच अद्भुत है। मतलब एक भक्त जो शायद इन सब प्रतीकों का अर्थ न भी जानता हो, वो भी अनजाने में इन सभी ब्रह्मांडीय सत्यों से जुड़ जाता है, सिर्फ मूर्ति को देखकर। यही तो विग्रह की शक्ति है। शंख और चक्र को ही देख लीजिए। चक्र काल यानी समय का प्रतीक है, जो हमेशा घूमता रहता है और हमारे कर्मों के फल को भी दर्शाता है। जबकि शंख नाद ब्रह्म का प्रतीक है, यानी सृष्टि की वो पहली ध्वनि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। मतलब सृष्टि और समय दोनों उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल। इन दोनों को धारण करने का अर्थ है कि समय, कर्म और पूरी सृष्टि सब कुछ भगवान के ही नियंत्रण में है। अच्छा, मैंने स्रोतों में पंचबेर के बारे में पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अनोखा लगा। एक ही भगवान के 5 अलग अलग रूप और 5 अलग अलग मूर्तियां क्यों? क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान बना सकती हैं? जरूर। ये वैखानस आगम की एक बहुत ही सुंदर और गहरी परंपरा है। ये दिखाती है कि भगवान भक्तों के साथ अलग अलग तरह से जुड़ते हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। पहला रूप तो ध्रुव बेर ही है, जो मुख्य अचल विग्रह है। वो मंदिर का हृदय है, परम सत्य जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, वो तो मुख्य मूर्ति हो गई। बाकी 4 का क्या काम है? एक है कौतुक बेर। ये क्या है? कौतुक बेर भगवान का एक छोटा सचल प्रतिरूप है। इसे भगवान का निजी और अंतरंग रूप माना जाता है। निजी रूप? हाँ, मतलब जितनी भी व्यक्तिगत और गुप्त सेवाएं होती हैं, जैसे भगवान को रात में सुलाना, विशेष भोग लगाना, वो सब इसी विग्रह की होती हैं। ये भक्त और भगवान के बीच के व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। तो एक सार्वजनिक रूप और एक निजी रूप, दिलचस्प है। फिर है स्नापन बेर। जैसा नाम से लगता है, इसका संबंध स्नान या अभिषेक से होगा। सही समझे। मुख्य ध्रुव बेर का रोज रोज पवित्र द्रव्यों से अभिषेक करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो स्वयंभू पत्थर के हैं। इसलिए ये एक विशेष विग्रह है जिसका नियमित रूप से अभिषेक किया जाता है। और इसका आध्यात्मिक महत्व? आध्यात्मिक स्तर पर जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो असल में हम अपनी चेतना की शुद्धि कर रहे होते हैं। ये हमारे पापों और अशुद्धियों के प्रक्षालन का प्रतीक है। और चौथा रूप तो बहुत जाना पहचाना लगता है, उत्सव बेर। हाँ, ये भगवान का वो रूप है जो हम सबको सबसे ज्यादा दिखता है। ये चलंत विग्रह है जो रथ यात्रा, शोभा यात्रा और ब्रह्मोत्सव जैसे समारोहों में मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं है। बिल्कुल। इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में बंद नहीं है, बल्कि वे हमारे समाज में, हमारे जीवन के उत्सवों में, हमारे बीच मौजूद हैं। तो एक स्थिर हैं, एक अंतरंग, एक शुद्ध करने वाले और एक सामाजिक। 5वां और आखिरी रूप है बलि बेर। इसका क्या उद्देश्य है? बलि बेर भगवान के रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। प्रतिदिन मंदिर में एक विशेष पूजा होती है, जिसमें इस विग्रह को मंदिर के प्रांगण में ले जाकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। यह नैवेद्य मंदिर, भक्तों और पूरे क्षेत्र की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्तियों, गणों और देवताओं के लिए होता है। यह विग्रह ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है और हर तरह की नकारात्मकता से रक्षा करता है। तो इन 5 रूपों के जरिए भगवान एक ही समय में स्थिर भी हैं, हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, हमें शुद्ध करने वाले गुरु भी हैं, समाज का हिस्सा भी हैं और हमारे रक्षक भी हैं। एक ही सत्य, लेकिन कितने अलग अलग तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल। ये हर भक्त को अपनी भावना और जरूरत के अनुसार भगवान से जुड़ने का अवसर देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये साफ है कि तिरुपति की यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। घंटों की प्रतीक्षा हमारे अहंकार को गला देती है। 7 पहाड़ियों की चढ़ाई हमें आध्यात्मिक रूप से 7 सीढ़ियां ऊपर चढ़ाती है और भगवान का विग्रह और उनके 5 रूप हमें समय, सृष्टि, करुणा और दिव्यता के अलग अलग पहलुओं से जोड़ते हैं। ये यात्रा बाहर से शुरू होकर हमारे भीतर बहुत गहराई तक पहुंचती है।
हर कदम का एक बाहरी और एक भीतरी दोनों अर्थ हैं। और आज की इस बातचीत को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। स्रोतों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मुख्य विग्रह यानी ध्रुव बेर स्वयंभू है। इसका मतलब है कि इसे किसी शिल्पी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुआ है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई रूप, कोई आकार सिर्फ दिव्य इच्छा से भौतिक रूप ले सकता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, तो ये हमारे हर दिन की दुनिया में भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाओं के बारे में क्या कहता है? क्या वो सीमाएं वाकई उतनी ही ठोस और असली हैं जितना हम उन्हें मानते हैं?